हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं लैरावेल के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर के बारे में, जो कि है लैरावेल के क्यूज। आप सब ने प्रोडक्शन पे क्यूज और जॉब्स तो यूज किए ही रहेंगे। कोई भी ऐसा टास्क जो कि मुझे मेन थ्रेड पे नहीं चलाना है, जिसको थोड़ा टाइम लग सकता है, उनको हम जॉब्स के थ्रू डिस्पैच करते हैं और क्यूज उनको लिसन करता है। इसके वजह से हमें बेनिफिट ये मिलता है कि जो मेन रिक्वेस्ट साइकिल है वो तुरंत कंप्लीट हो जाएगा, और जो लॉन्ग रनिंग टास्क है वो हमारा एक वर्कर उसको बैकग्राउंड में प्रोसेस कर सकता है। इसका सबसे सिंपल एग्जांपल अगर मैं दूं तो वो है फॉरगॉट पासवर्ड के ईमेल्स। एक यूजर अगर इनपुट बॉक्स में डालता है अपना ईमेल एड्रेस और उसको सबमिट करता है, तो आप पहले कुछ तो वैलिडेशंस रन करेंगे। उसके बाद आप तुरंत यूजर को यह मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि आपको एक ईमेल भेजा जाएगा। अब टिपिकली एक ईमेल सेंड करने के लिए आपको 2 से 3 सेकंड तो लगने वाला है, लेकिन क्या आप तब तक उस यूजर को वेट करवाएंगे? बिल्कुल नहीं। और इसलिए हम अगर इस जॉब को जैसे ही वैलिडेशन कंप्लीट होता है, अगर हम एक जॉब फायर कर दें जो कि ईमेल सेंड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, तो हम वो जॉब फायर करने के बाद तुरंत यूजर को एक मैसेज भेज सकते हैं, रिक्वेस्ट को कंप्लीट कर सकते हैं, सेइंग कि आपका ईमेल हमने ले लिया है, आपको एक ईमेल चला जाएगा, है ना। और फिर जॉब जैसे ही कंप्लीट होता है 2 से 3 सेकंड के बाद वो ईमेल उस यूजर को मिल जाएगा एंड वो फिर उस एक्टिविटी को कंप्लीट कर सकता है। अब सिचुएशन ऐसा है कि आपका एक एप्लीकेशन है जहां पे बहुत सारे यूजर्स हैं, उन लोग अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज करते हैं, जैसे कि ऑफ कोर्स फॉरगॉट पासवर्ड का ईमेल, या फिर लेट्स से उनको लॉगिन करने के लिए भी आपने ओटीपी बेस्ड लॉगिन करवाया है, उनको पासवर्ड याद रखने की ज़रूरत नहीं, या फिर उनके हर एक जो इवेंट्स हैं जो वो आपके एप्लीकेशन के साथ कर रहे हैं, उसका आप एक एनालिटिक्स डेटाबेस में डालना चाहते हैं, जैसे कि यूज़र ने कौन सा कंटेंट देखा, यूज़र ने कौन से कंटेंट को लाइक किया, वगैरह वगैरह। अब अगर इन सब के बीच में आपके पास एक लॉन्ग रनिंग जॉब है, जैसे कि रिपोर्ट्स, क्लासिक एग्जांपल, तो अगर आपके पास कुछ ऐसे रिपोर्ट्स हैं जो बनने के लिए 3 से 4 मिनट लगते हैं, 5 मिनट लगते हैं, राइट, बेसिकली टाइम लगता है, वो जॉब अगर बीच में आ गया और अगर आपने देखा कि इस जॉब की वजह से आपके सारे जो दूसरे जॉब्स हैं वो पाइल अप हो गए, वो ड्रेन नहीं हो रहे हैं, और इस वजह से यूजर एक्सपीरियंस एप्लीकेशन पे खराब हो रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए। तो चलिए देखते हैं इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करता है। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि मेरा सेटअप क्या है। ये एक क्यू ट्यूटोरियल डिस्पैच कमांड है जो कि इस सिचुएशन को मुझे सिमुलेट करने में हेल्प करेगा। ये क्या कर रहा है, मेरे पास 3 टाइप के जॉब्स हैं। ट्यूटोरियल रिपोर्ट जॉब, जो कि मैं 3 जगह पे फायर कर रहा हूं। ट्यूटोरियल एनालिटिक्स जॉब, जो कि मैं यहां पे फायर कर रहा हूं एक लूप के अंदर, और फिर एक यहां पे इंडिविजुअली। और ट्यूटोरियल ईमेल जॉब, अगेन मैं इसे इस लूप के अंदर डिस्पैच कर रहा हूं और फिर एंड में एक बार कर रहा हूं। इसको चलाने का टिपिकल तरीका क्या है, हम यहाँ पे जाएंगे। देखिए मैंने तो यहाँ पे कमांड भी रिटर्न लिख के रखा हुआ है, तो मैं इसे कॉपी करता हूँ और एक काम करते हैं, इसको 2 चीज़ों में बांट लेते हैं। ठीक है, ये मेरा एक क्यू वर्कर हो जाएगा, ये मेरा दूसरा क्यू वर्कर हो जाएगा। ठीक है, ये मेरे दोनों क्यू वर्कर्स अभी वर्क के जगह पे, चलो मैं एक काम करता हूँ, इनको ना लिसन कर देता हूँ, कोड चेंजेस भी फिर इनको, हाँ एक्चुअली ज़रूरत नहीं है, कम टू थिंक ऑफ इट। ओके, तो दोनों फिलहाल 3 चीज़ों को लिसन कर रहा है, एनालिटिक्स, ईमेल, रिपोर्ट्स, दोनों में सेम है ना। अब मुझे ये कमांड फायर करना है, बिकॉज ये जो कमांड है ये वो जॉब्स को डिस्पैच करेगा। तो चलिए, पी ए मेरे लिए PHP आर्टिसन है एंड इसको मैं डिस्पैच करता हूँ। तो देखिए इसने कुछ लॉग्स डाले और फिर यहाँ पे शुरू हो गया, ट्यूटोरियल जॉब, रिपोर्ट जॉब खत्म हुआ, एनालिटिक्स जॉब, और ये चलता रहेगा। वेट करते हैं इसको खत्म होने के लिए। वैसे मैंने इसका
जो लॉग फाइल है उसमें भी इसको लॉग किया है, तो चलिए वहाँ चले जाते हैं और हमको दिखेगा ट्यूटोरियल रिपोर्ट के 3 जॉब्स कंप्लीट हो गए, एनालिटिक्स के 3 जॉब्स कंप्लीट हो गए, ट्यूटोरियल ईमेल के 3 जॉब्स कंप्लीट हो गए। लेकिन अब इसमें देखने वाली चीज़ ये है कि देखिए, पहला चीज़ तो यहाँ पे मैंने डिस्पैच में 2 डिस्पैच करने के बाद एक स्लीप डाला था, जैसे वो जाते वो डिले आए, ओके। एंड फिर मैंने एनालिटिक्स के जॉब को फायर किया है। तो इससे हो ये रहा है कि ये सारे जॉब्स एक्चुअली यहां पे 11 पे आ चुके हैं, लेकिन एनालिटिक्स के पहले जॉब को कंप्लीट होने में यहां पे 11 और यहां पे 21 यानी 10 सेकेंड लगे, है ना। और आप समझिए, अगर ये प्रोडक्शन पे बहुत सारे यूजर्स की बात हो रही है तो इतना टाइम यूजर का रिक्वेस्ट रुका हुआ है जॉब्स में, और ये पाइल अप होते जाएगा। अगर आपके एडमिन्स भी हैं जो रिपोर्ट्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, और आपके यूजर्स हैं जो ये जॉब्स फायर कर रहे हैं, और अगर यहाँ पे तो चलो मेरा जो मेन जॉब है, अगर मैं आपको दिखा दूं, देखिए एनालिटिक्स और तीनों जॉब में एक्चुअली ज़्यादा कुछ है नहीं। ये कंस्ट्रक्टर है ऑन क्यू एनालिटिक्स, स्लीप है ईमेल, उसमें भी सेम ऑन क्यू ईमेल, एक स्लीप है, लॉग है, और जो रिपोर्ट है वो ऑन क्यू रिपोर्ट्स है, इसमें स्लीप 8 सेकेंड्स का है, और ये सिर्फ 8 सेकेंड है। आप मान के चलिए अगर ये चीज़ आपका जो रिपोर्ट है वो 5 मिनट का है तो ये गैप और बढ़ जाता है ना। और इसका मतलब ये है कि आपका ये जो एनालिटिक्स जो कि यूजर फेसिंग इवेंट्स हैं, ये आपको इतने लेट मिलने वाले थे। इसकी वजह से आपके एप्लीकेशन का यूजर एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा, आपके जॉब्स पाइल अप हो जाएंगे, उनको ड्रेन करने में आपको टाइम लगेगा, आपको ऐसा लगेगा अरे मेरे रिसोर्स का क्रंच है। एक्चुअली ऐसा नहीं है। अगर आपके पास 2 क्यू वर्कर्स हैं जैसा कि मैंने यहां पे किया, और अगर मैं इस तरीके से इसे रन कर रहा हूं, तो ये इसका ऑप्टिमम यूज नहीं है। जी हां, अभी ये दोनों क्यूज इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहे हैं सारे क्यूज को, ये सारे टाइप के जॉब्स को, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मेरा रिपोर्ट यूजर फेसिंग नहीं है तो ये एक कॉल है कि भाई मैं इसको वेट करवा सकता हूं, मेरे लिए मेरे एंड यूजर का एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक एक छोटा सा चेंज है। देखिए मैं यहां से रिपोर्ट्स निकाल देता हूं, ठीक है, और अब मैं यहां पे मैं कुछ तो डाल देता हूं, एंड इसको भी मैं स्टार्ट कर देता हूं, क्योंकि ये वर्क है, मैंने कोड लेवल पे एक्चुअली कोई चेंज तो नहीं किया है, सो मुझे ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अब यहां पे देखते हैं बिहेवियर में क्या चेंज है, ठीक है। ये देखिए एनालिटिक्स जॉब्स ऑलरेडी फायर होने शुरू हो गए, ये रिपोर्ट के लिए रुका हुआ था, लेकिन यहां पे एनालिटिक्स जॉब्स आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि अगर आप देखेंगे इस क्यू वर्कर ने कभी भी कोई रिपोर्ट पिक ही नहीं किया। ये इसलिए नहीं करेगा क्योंकि मैंने यहां पे रिपोर्ट मेंशन ही नहीं किया है ना। और इसका मतलब यह है कि अगर मैं यहां जाऊं तो आप देखिए 48 में ये ट्रिगर हुआ, 3 सेकंड का स्लीप था, सो 51 और 54 पे ये खत्म हो गया। इसका मतलब है आपका जो एनालिटिक्स था जो कि यूजर फेसिंग है वो काफी जल्दी आ गया। अगर मैं यहां पे एनालिटिक्स के पहले ईमेल को भी डाल दूं तो वो भी और जल्दी हो जाएगा। देखिए जैसे कि मैं यहां पे इसको क्लोज करता हूं, लेट्स से मैं इसको कर देता हूं ईमेल, है ना, और यहां पे एक काम करते हैं, हाँ इसको भी वैसा ही रहने देते हैं। सो वी आर प्रायोरिटाइजिंग द रिपोर्ट्स, ठीक है। ये हुआ, ये हुआ, और मैं वापस से इसको एंटर करता हूं। चलिए अभी लॉग में जाते हैं। आई थिंक ये वाला हुआ रहेगा, उसके बाद देखिए ये मेरा 18-20 पे ये ख़त्म हो गया। अभी भी मेरे बाकी रिपोर्ट शायद से कंप्लीट नहीं हुए हैं।
हाँ, अब जाके कंप्लीट हुआ। लेकिन आप देखिए 20 एंड इमीडिएटली जो ट्यूटोरियल ईमेल वाला चीज, जो ईमेल था या फिर एनालिटिक्स का ईमेल था, ये देखिए ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली हो गया है। मतलब यूजर को ज्यादा रुकने की जरूरत नहीं पड़ी। मेरा जो रिपोर्ट का जॉब है वो यहां पे जाके कहीं पे तो खत्म हुआ, जो कि एब्सोल्युटली फाइन है। जैसा कि हमने कहा, ये एक एडमिन यूजर का रिक्वेस्ट है, वो जानता है कि वो एक रिपोर्ट डाउनलोड कर रहा है, वो वेट करेगा। लेकिन आपके जो ये वाले इवेंट्स हैं ना, ये वेट नहीं करेंगे। और इसीलिए इस छोटे से चेंज से हम जो देख पा रहे हैं कि सबसे पहली चीज, अगर हमारे पास मल्टीपल क्यू वर्कर्स हैं, हमें उन रिसोर्सेस को सही तरीके से यूटिलाइज करना पड़ेगा। आप यहां से इस चीज को पूरा निकाल सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि एक क्यू वर्कर सिर्फ रिपोर्ट के लिए है, बट क्या वो सही यूटिलाइजेशन है? नहीं, क्योंकि जब आपके पास कोई रिपोर्ट नहीं है तो आप एनालिटिक्स और ईमेल को कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, ये क्यू वर्कर इनको ड्रेन नहीं करेगा। दूसरा चीज जो आप कर सकते हैं वो ये डेफिनेट है कि इस वाले क्यू वर्कर में भी आप एनालिटिक्स और ईमेल डाल दें। लेकिन आप बोले कि भाई ये क्यू वर्कर के लिए रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, अगर रिपोर्ट आता है तो ये एनालिटिक्स और ईमेल को बाद में देखेगा, क्योंकि जो क्यू ड्रेन होता है वो हमेशा इस तरीके से होता है कि पहले जो क्यू में आपने नाम दिया है उसी क्यू को वो सबसे पहला प्रायोरिटी देता है। अगर आपको लगता है कि आप रिपोर्ट को पहले कंज्यूम करना चाहते हैं, आप इस क्यू वर्कर को बोल सकते हैं। लेकिन मेरा थॉट प्रोसेस ये है कि वो वेट कर सकता है। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो यूजर ने रिक्वेस्ट किया है हम पहले वो देखें, फिर जो एनालिटिक्स हैं वो देखें, क्योंकि ये छोटे हैं, उसके बाद हम रिपोर्ट्स पे जाएंगे, है ना। तो ये एक टेक्निक है जिससे आप आपके क्यूज को प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं, आपके रिसोर्सेस का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। और जैसा कि हमने इस लॉग से देखा, आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि एंड यूजर को ज़्यादा देर रुकने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं सिर्फ यही पॉइंट बताना चाहता था। आशा करता हूँ आपको ये हेल्पफुल लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको ऐसे कुछ प्रोडक्शन रिलेटेड इश्यूज़ हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं उन टॉपिक्स पे वीडियो ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।